नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS-TV और एक पूरा कार्यक्रम जो आपको पता है चल रहा है 12, 13, 14 फरवरी 2024 में 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, जिसमें हम पत्रकारिता को मनाते हैं। और अगर मैं निजी राय जो कि मुझे हक नहीं है रखने का रखूं, तो जो बची कुची पत्रकारिता है उसे मनाते हैं। अभी बची कुची कितनी बची है, इस पे बात करने के लिए ज़रूरी है कि एक एक्सपर्ट से बात की जाए। आजकल ट्रेंड एक्सपर्ट से बात करने का, तो मैं जिनके साथ ये स्क्रीन साझा कर रहा हूँ उनसे अच्छा एक्सपर्ट शायद कोई नहीं हो सकता। जी, मैं तारुफ वैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे आप लोग जानते भी होंगे, मगर रिवायत है तो कराता हूँ। राना सिद्दीकी जमा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और ये बची कुची पत्रकारिता का कुछ एक हिस्सा हम आज बटोर के अपनी अपनी जेबों में भर के ले जाएंगे कि किसी दिन कहीं ज़रूरत पड़े तो चेहरे पे मल के पहुंच सकें और खड़े हो सकें किसी के साथ, किसी के दुख में या किसी की ज़रूरत में। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने इतनी अच्छी, आपने समा ऐसा बांधा कि मुझे लगता है कि बची खुची पत्रकारिता की जो आप बात कर रहे हैं उसको बचाने वाले लोगों में आप मेरे ख्याल है अग्रिम श्रेणी में होंगे। मुझे मैम जो शब्द है उससे बड़ा गुरेज है, तो मैं आपको क्या कह के संबोधित करूं? मुझे राना कह सकते हैं। वो मेरा जहन मुझे अलाउ नहीं करेगा। राना जी चलेगा। तो राना जी, सबसे पहले जो हम पत्रकारिता जिस बची कुची के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं, आप भी मानती हैं कि बात सही है, तो क्या है वो इस बची कुची पत्रकारिता का स्वरूप, किस रूप में बची है? मैं आपसे एक बात इससे पहले कि बची खुची पत्रकारिता के बारे में बात करूं जो सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया जानती है, एक चीज़ मैं पहले ऐड करना चाहूँगी कि बची खुची पत्रकारिता में भी वो पत्रकारिता नहीं बची जिसे आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और सही मायनों का सिनेमा कहा जाता है, म्यूज़िक एंड थिएटर बिल्कुल ख़त्म है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कितने अखबार ऐसे हैं या ऑनलाइन चैनल या यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनके अंदर आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की बात होती है, जबकि हमारा देश जो है वो इट्स अ कंट्री ऑफ फोक टेल्स, ड्रामा, स्टोरीज, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। एक ये है। आपके सवाल पर आती हूँ, पत्रकारिता जहाँ तक मेरा ख्याल है, कल ही किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा 10% बची है, उन्होंने कहा नहीं 1% बची है। 99% जो है वो पत्रकारिता है जिसे किसी भी सरकार का पिट्ठू कहा जाए। और अनफॉर्चुनेटली कभी भी पत्रकारिता जो कि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, उसको किसी भी सरकार का पिट्ठू नहीं होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। इस वजह से जो बाकी के 1 से 10% अगर मैं मान लूँ जो बचे हैं, वो लोग वो पत्रकारिता कर रहे हैं जिसमें से आधे बढ़ गए हैं जो यूट्यूबर्स हो गए हैं। वो कोई भी न्यूज़ अगर देते हैं, अगर वो ऑथेंटिक है तब तो ठीक है, नहीं तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। और जर्नलिज्म के नाम पर, बची कुची पत्रकारिता के नाम पर आपको किसी मज़ार पे ले जाया जाता है कि देखिए यहाँ सांप आता है तो काटता नहीं है। ये जर्नलिज्म तो हर किसने, ठीक है, ये थोड़ी सी खबर है, स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढ ली जाए। और मैं रिलीजन वाले उसमें नहीं आना चाहूँगी, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो थोड़े बहुत बचे हैं, मैं ये देखती हूँ कि जिन्होंने सही मायनों में पत्रकारिता की है और जब उन्हें लगने लगा कि हम किसी भी सरकार के ग़ुलाम हो जाएंगे, तो उन्होंने अपने अपने चैनल्स निकाल लिए। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि वो, उनका जो तरीक़ा है जर्नलिज्म का, वो ऐसा है कि जैसे वो किसी चीज़ को अपोज नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिविस्ट हो गए। तो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपका काम ये होता है कि आप दोनों साइड्स की चीज़ों को, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजन से मुताल्लिक़ हो, इकोनॉमिक्स पे हो, आप दोनों पक्षों को पेश करें और सामने रख दें। क्योंकि जर्नलिस्ट जो भी बोलता है वो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने में सहायक होती है। और आप देख रहे हैं आजकल के केस में तो यही हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन सरकारें ऐसी थीं कि छोड़ देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ये एक सर्विस इंडस्ट्री है और वो सर्विस देंगे ही। और अभी जो बची हुई है उसमें ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली कि अगर आप चांद पे जाना दिखा रहे हैं तो आप वो कपड़े पहन के बैठ गए हैं जो कि आप अगर चांद पे गए होते तो, और स्पेस सूट पहन के बैठे हुए हैं।
और स्टूडियो आपका जितना भी बड़ा, यहाँ से वहाँ भागना, यहाँ से वहाँ भागना, चिल्लाना, चीखना और आपसे ये कहना कि तुम मेरी ही बात सुनो क्योंकि मैं ही सही हूँ। और पत्रकारिता में एक ग्रेस होती थी और कभी भी पत्रकार इस तरह का नहीं होता था कि किसी भी इंटरव्यूई को वो डांट के बात करे। ये हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, कुछ हमने लिया भी है, लंदन से लिया है, यूएस से लिया है, जो कि हिंदुस्तानी कल्चर का, हिंदुस्तानी पत्रकारिता का हिस्सा ही नहीं था। नहीं ये होना चाहिए कि आप झोला लेके खड़े हुए हैं तो कोई भी आपको एक थप्पड़ मार देगा। कांशीराम का आपको शायद याद होगा, उन्होंने थप्पड़ मारा था। हालांकि उसका दूसरा सच कभी सामने नहीं आया। अब वो ये है कि जो पत्रकार थे, मैं नाम नहीं लूँगी इसमें भी किसी का, सब लोगों को मालूम है, उनकी वो हालत थी कि वो उनके घर में, उनके बेडरूम में घुस गए थे तकरीबन, और बोलिए 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 करके, ये जो जैसे माइक है आपने एक डिस्टेंस में रखा हुआ है, वो लिटरली उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मुंह में डाल दे। तो वो क्या करेगा, वो इरिटेट होकर थप्पड़ मार दिया, हालांकि ये तरीका गलत था। तो ये एग्रेसिवनेस 90s में ही आ गई थी और अभी जो आई है वो सिर्फ ये आई है कि आपने ये प्रूव करना है कि या तो आप हिंदू जर्नलिस्ट हैं या आप मुसलमान जर्नलिस्ट हैं। कुछ हैं सिख जर्नलिस्ट है, कुछ जैन बहुत पारसी हैं जो कि अपनी पोजीशन को, रिलीजन वाली पोजीशन को असर्ट नहीं करते। तो अब अफसोस ये है कि अब जर्नलिज्म सिर्फ हिंदू और मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान होके रह गई है। इंडिया पाकिस्तान से भी अलग, अब तो इंडिया और भारत भी हो चुका है। अब इंडिया भारत और पाक, जी अब जो सारी डिबेट्स हैं वो इंडिया और भारत के बीच में है। अभी आपने रानी जी एक बात कही कि वो पत्रकारिता नहीं बची है। पत्रकारिता से इतर अगर मैं कहूँ पत्रकार, तो क्या पत्रकार बचे हैं? वैसे आपने बड़ा कड़ा सवाल कर लिया। बात यह है कि अगर मैं एक बड़े मीडिया हाउस में काम करती हूँ, मैंने घर भी ले लिया है, मैंने गाड़ी भी ले लिया है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं उन्हें उस स्कूल से निकलवा के कन्या बाल विद्यालय में नहीं डाल सकती। जाहिर ईएमआई की आपने बात की, उनको ईएमआई देने हैं। ईएमआई के साथ साथ अगर आपका लाइफस्टाइल कंफर्टेबल चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, तो वो पत्रकार कभी थे ही नहीं। आप अगर एक साहित्य का प्रोग्राम होता है, मैं फिर से नाम नहीं लूँगी, अगर आप देखें कि वहाँ जो सो कॉल्ड एंकर्स हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एंकर्स हैं। मैं नाम ले देता हूँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की आप बात कर रही हैं, मेरे ऊपर कोई ऐसा भी जोर है नहीं, मैं बोल सकता हूँ। वैसे मैंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात नहीं की। अच्छा, आपने उसकी नहीं की, उसका मयार फिर भी है, फिर भी थोड़ा बहुत। दूसरा लिटरेचर फेस्टिवल यहीं दिल्ली में होता है? दिल्ली में होता है। जश्न रेख्ता वो अदब का है, बेसिकली उर्दू अरब अदब का है। मैं साहित्य आज तक की बात कर रही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फाइनली मैंने नाम निकलवा ही लिया। और ये देखिए पत्रकारिता का टैग है कि दो गलत नाम अगला आदमी कह ही देगा कि हाँ क्योंकि पत्रकार है, किसको सच्चाई है। सच्चाई है। मैंने देखा आज साहित्य आज तक में जो भी है, जिन लोगों को एंकर्स को बिठाया जाता है, वो जब सवाल करते हैं किसी एक्सपर्ट के साथ, उनको खुद को पता नहीं होता कुछ भी। कहते हैं कि आप इंटरव्यू आपको सिर्फ तब लेना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने काबिल हो गए हैं। तो होता यह है कि वो डांटते रहते हैं इंटरव्यूई को, इंटरव्यूई उनकी बेइज्जती करता रहता है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। अल्टीमेटली आप मुस्करा के थैंक यू आप आए। तो ये तो पत्रकार कहाँ से हुए बताइए मुझे, ये एंकर भी नहीं हुए। आजकल जो मुझे समझ में आता है, एक व्यूअर के तौर पे, पत्रकार के तौर पे तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो समझ तो बहुत पहले ही छूट गई। व्यूअर के तौर पे भी आजकल जो होड़ है जो दौड़ है वो है कि या तो मैं ऊंचा बोल के तुम्हें चुप करा देता हूँ या फिर तुम मेरी बेइज्जती करके तुम मुझे चुप करा दो। और अभी हाल फिलहाल में देखा भी, जब इसी एक पत्रकार के सवाल पर, मैं पत्रकार की पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठाता मगर सामने बैठे हुए व्यक्ति के जो गेस्ट था, क्योंकि उसके पास हकूक है और उसके पास एक जगह है जहाँ से वो बहुत बड़ी काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करता है, उस बैंडविड्थ में उससे सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार की निजी जीवन के बारे में कुछ एक कॉमेंट किया। अब मैं सवाल की मैंने शुरुआत में कहा नहीं जाऊँगा मगर वो रिएक्शन भी बहुत गलत था, गाली गलौज तक उतर आते हैं। राणा जी, पत्रकारिता, पत्रकार, ये सारी चीज़ें ठीक है कि हम तमगा लिए चल रहे हैं, मैं तो ये तक मानता हूँ, मगर आजकल जो लोग हैं उनका भी अपना एक व्यू पॉइंट हो गया है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ व्यूअर, सुनने के लिहाज से नहीं, उसको और आगे प्रसारित करने के लिहाज से, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना यूट्यूब है, अपना अपना इंस्टाग्राम है, लोग उस पर कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं, कुछ कुछ चीज़ें कहते हैं। तो मैं उस लिहाज से समझना चाहता हूँ कि ये फ़िलहाल जो बची कुची पत्रकारिता है उसे सशक्त करेगा, कर रहा है, या फिर इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ख़ास?
देखिए, लोग ये कहते थे कि प्रिंट जर्नलिज्म जो है सनसेट इंडस्ट्री है। मैं मानती हूँ कि सनसेट है, पूरी तरह डूब जाएगा ये नहीं मानती। रेडियो को लोग ये कहते थे कि मर गया, प्रिंट जर्नलिज्म आने से पहले वो नहीं मरा, बल्कि पॉडकास्ट बन के वापस आया। तो मुझे उम्मीद है, एक तो इसलिए भी कि मैं हमेशा से पॉजिटिव रही हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि महीनों की पत्रकारिता है वापस आएगी, क्योंकि वो 10% जो पत्रकारिता कर रहे हैं रियल जर्नलिज्म, उन लोगों के असरात इतने ज़्यादा हैं, वो सिर्फ ग्लोबल लेवल पे इतने ज़्यादा असरात हैं। बहुत सारे हैं कि जो पत्रकार बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए। एक मंच मिल गया कि मैं टिकटॉक बना सकता हूँ या मैं यूट्यूब में जाकर अपनी बात, मुझे पूरा यकीन है कि वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन पत्रकारिता सही मायनों की वापस आ जाएगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि एक सरकार कोशिश ये भी कर रही है कि उसने ये देख लिया है कि अगर इस तरह की पत्रकारिता होगी तो हम डूब जाएंगे, हमारी बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी, तो वो अपने आप को होल्ड करेंगे। जिसे कहते हैं बैकफुट पे जाना, वो बैकफुट पे जाएंगे और जर्नलिस्ट लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ये मौका देंगे कि वो सही मायनों में सच्ची बात कहें, और सच्ची बात कहने के बाद उनके ऊपर किसी तरह का आक्रमण ना हो, उनके ऊपर ईडी की रेड ना हो जाए, या उनको बेइज्जत ना किया जाए, या उन्हें नौकरी ही ना मिले। जी, कैटेगरीज में बांट देते हैं आजकल जी, कि ये जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का मीडिया है और ये थ्रिल से एक बहुत ही प्लस का शब्द बना के वो मीडिया है। जी, जी, जी। राणा जी, सबसे आखिर में एक कमेंट मैं, वैसे तो खैर ये आज इवेंट जो था उसके बारे में इंटरव्यू था, मगर मुझे लगा कि बहुत ही एक फ्रूटफुल कोई टॉक होनी चाहिए, तो उसी पे रखते हैं। नहीं जाऊँगा उस तरफ, नहीं छूँगा उसे, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पत्रकारिता सिखाई जाती है। वैसे मेरा निजी मत तो ये है कि पत्रकारिता की जो नुआंसेस हैं सिखाए जा सकते हैं, पत्रकारिता नहीं सिखाई जा सकती। जी, उन स्टूडेंट्स के लिए आप अगर अपने इतने साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ कोई, और मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ कि कम से कम शब्दों में वो आप दे पाएंगी, तो वो क्या होगा? आपने मुझे कम शब्दों की बात कह के बांध दिया, क्योंकि वो तो मेरी गलती भी हो सकती है कि मैं आश्वस्त था। एक्चुअली जी, मैं शुक्रिया, मैं शुरू से फीचर जर्नलिस्ट रही हूँ, तो हम लोग अपनी सही मायनों की बात जो है सेकंड पैराग्राफ से करते हैं, तो पहले पैराग्राफ में हम भूमिका बनाते हैं। जी, आप बना सकती हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो आपका जर्नलिज्म का फेस्टिवल है, ये मेरे लिए एक रे ऑफ होप है, एक उम्मीद की किरण है कि जर्नलिस्ट के द्वारा जर्नलिस्ट के लिए और जर्नलिस्ट का फेस्टिवल होना, ये कमाल है। और यहाँ से जितने भी लोग निकलेंगे वो इस तरह के लोग नहीं होंगे जो चिल्ला चिल्ला के ये पूछते होंगे कि भाई तुम बालों में कौन सा कलर लगाते हो, अक्षय कुमार से या सलमान खान से। अब सलमान खान से अगर हर कोई ये पूछ रहा है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, ये कोई सवाल है सर? तो आपका मुझे ये उम्मीद है कि जर्नलिज्म वापस आएगा। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि फिर से आप रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? मैं मैं बिल्कुल समझ गया, वो पहला पैरा था ना, अभी अब पॉइंट पे आना होगा। जी, मैं बस ये चाह रहा था कि आपके इतने साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ अगर आप बच्चों के, बड़ा अच्छा सवाल किया, दिल का सवाल किया है। जब हम जर्नलिज्म में आए, तो अगर मैं रिलीजन के लेवल पे कहूँ तो मुसलमान घरों से लड़कियां नहीं आती थी। तो जब हम जा रहे थे तो घर वालों ने यही कहा, मेरे घर वालों ने नहीं, जिन लोगों को पता चला उन्होंने कहा ये हीरोइन बन जाएगी, इसको मत भेजना, बर्बाद हो जाएगी। और इस तरह की जितनी भी तोहमतें आप पर्सनल लेवल पे डिग्निटी पे लगा सकते थे लगाई। बहरहाल हम निकल बहुत बड़े बड़े अखबारों में काम किया, इंडिया से बाहर भी काम किया। तो मैंने ये देखा कि सच्चाई का और ईमानदारी का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप चाहें और अगर आप सच्चाई निकाल के ले आते हैं, तो चाहे छोटा अखबार हो या बड़ा अखबार हो, आपको वो इम्पोर्टेंस उसको देनी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो मेरा तजुर्बा ये रहा है कि चाहे कितना भी आप पॉलिटिक्स कवर कर लें, आप एनवायरनमेंट कवर कर लें या बाकी सोशल टॉपिक्स कवर कर लें, आपकी मजबूती तभी आती है जब आप ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज कवर करते हैं। यानी कि अगर आप चरखी दादरी का एक एक्सीडेंट हुआ, तो जो मेरी पहली रिपोर्टिंग थी अर्ली 95 में चरखी दादरी में, तो सिर्फ चरखी दादरी में ऐसा क्रैश हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग
लोगों को अस्पताल में भेज लिया गया, ये स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्टोरी वो है कि किस तरह से हम एम्स गए थे, फॉर एग्जांपल एम्स में लोग उन बॉडीज़ का इंतज़ार कर रहे थे जो आने वाली थी। किस तरह से एक शख्स रोते रोते कॉफिन बना रहा था, किस तरह से माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, और किस तरह से एक शख्स कह रहा था कि वो जो गया है वो अकेला कमाने वाला था, अब हम क्या करेंगे। इस तरह की तमाम स्टोरीज़ जो हैं वो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ हैं। और अगर आप ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ कवर करना जानते हैं तो आप पॉलिटिक्स में भी बदलाव ला सकते हैं, आप रिलीजन में बदलाव ला सकते हैं जिस तरह से कवर होता है, और आप एनवायरनमेंट के केसेस में, हेल्थ के केसेस में बहुत बदलाव ला सकते थे। मैंने हर बार यही सोचा कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। मैं पॉलिटिक्स कवर कर रही हूँ, मैंने सीबीआई कवर किया है, दिल्ली पुलिस कवर किया है। हमने जब वो सारी रिपोर्ट्स की, वो मेरी ज़िंदगी की पहली रिपोर्टिंग थी। जब हम वापस आए तो मेरे एडिटर रोने लगे जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए एंड ही सेड दिस इज़ कॉल्ड जर्नलिज्म। आप यकीन नहीं करेंगे, 23-24 साल की वो लड़की, उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ तक आ गया जी। 6-7 साल तक हमने यही किया। उसके बाद अचानक से लगा कि ये आर्टिस्ट है, उसकी कोई बात ही नहीं करता, म्यूजिशियन है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। हम ख़याम की और नौशाद की बात कर रहे हैं, पर हम अपने आस पड़ोस के म्यूजिशियंस जो हैं, कव्वाल की हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अचानक से मेरा इंटरेस्ट जाग गया, क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट थे, तो हमने लिटरेचर और म्यूज़िक, आर्ट्स, कल्चर, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, न्यू मीडिया और परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस वगैरह, उनके बारे में, यानी मैंने अपना बीट चेंज कर दिया। मैंने आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, सिनेमा और ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ किया। उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी स्टोरीज़ हैं कि आप हर दूसरे दिन एक एक्सपोज़े डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है। वो प्रीमियर आर्ट इंस्टीट्यूशंस कवर नहीं करते। मगर इसको जर्नलिज्म नहीं माना जाता ना, बहुत से लोग जिनका मौत की खबरें, किसी जी एजिटेशन की खबरों को जी, जर्नलिज्म मानते हैं, जर्नलिज्म मानते हैं। इस फील्ड में भी एजिटेशन होता है जी। मगर वो उस तरीके से नहीं होता जब तक आंसू गैस के गोले अभी हाल में जो हो रहा है, जब तक ये ना हो तब तक लोग मानते नहीं है कि ये हो रहा है जी। लेकिन एक चीज़ होती है सॉफ्ट पावर, एक होती है स्ट्रॉन्ग, वो हार्ड जर्नलिज्म जिसे आप कहते हैं, हार्डकोर जर्नलिज्म। अगर दुनिया को कोई भी चीज़ बांधेगी तो सॉफ्ट पावर ही बांधेगी, और ये सॉफ्ट पावर कहाँ से आती है? वही आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, सिनेमा और परफॉर्मिंग आर्ट्स से। तो मेरा जो आपने जुज़ पूछा था, जुज़ मेरा यही है कि अगर आप अपने देश के आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सिनेमा, म्यूज़िक पर और उनमें उनके इश्यूज़ को एनालाइज नहीं करेंगे और उसमें से ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज नहीं निकाल के लाएंगे तो बहुत ड्रैब हो जाएगा। जैसे होता है ना, कोई बहुत खूबसूरत है लेकिन उसके चेहरे पे नमक नहीं है, क्या कमी है? तो ये कमी है जो हमारे देश में से पूरा करना है। इसीलिए आप मशाल कह लीजिए, मैं लेके खड़ी हुई हूँ कि इससे मुझे आगे पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे देश में कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक सब पॉलिटिकल है। ये और बात है कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ललित कला में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, IGNCA के अलावा आपका नेशनल म्यूजियम में क्या प्रॉब्लम चल रही है, साहित्य का और संगीत नाटक एकेडमी में कितनी पॉलिटिक्स चल रही है। दिस एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स अबाउट दैट। और आपके आर्टिस्ट का क्या हाल है, वो क्यों मर रहा है, और आपके म्यूजिशियंस क्यों मर रहे हैं। उनके घर में 7 म्यूजिशियंस है, एक कव्वाल के घर में महीने का 10,000 रुपये आता है और कव्वाल हैं 5। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? अगर ये इश्यूज आप नहीं उठाएंगे तो फिर आप ड्राइव जर्नलिज्म कर रहे हैं। जो आप कवर कर रहे हैं वो सबको ही कवर कर रहा है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट यू आर मेकिंग। तो यही मानना है मेरा कि मेरा जुज़ ये है कि आप पॉलिटिक्स और रिलीजन आपको कवर करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नाउ दिस इज़ द हार्डकोर जर्नलिज्म। लेकिन अगर आप सॉफ्ट जर्नलिज्म कवर नहीं करेंगे तो अपने देश की गरिमा को तो आप नहीं बचा पाएंगे, ये मेरा मानना है। बहुत खूबसूरत एक शेर अभी आपने, क्योंकि थोड़े समय पहले डूबते हुए सूरज की बात की थी, तो अगर हम पत्रकारिता की सूरज की भी बात कर लें तो एक शेर याद आता है कि यहाँ डूबा तो कहीं और जाकर उगेगा, यहाँ डूबा तो कहीं और जाकर उगेगा। ये जो सूरज है औरत का जिगर रखता है, और औरत भी आप जैसी जो कि इतनी ऑप्टिमिस्टिक हैं, सकारात्मक सोच रखती हैं, और जो मशाल है
मैं चाहता हूं कि वो मशाल जलती रहे और उस मशाल में और भी लोग आकर अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। निजी स्तर पर मेरे लिए ये बहुत सुखद अनुभव था। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप बहुत अच्छे, मैं एंकर नहीं कहूँगी आपको, आप एकदम पके हुए जर्नलिस्ट हैं। आपको आपको अभी और भी एक्सप्लोर होना है। मैं बस यही कहूँगी कि चूंकि अगर आप 90% और 10% की बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इसी हुजूम से लड़ भिड़ कर जिंदगी कर लो, इससे अलग रहकर भी जिया ना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।